हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने कल से क्लासेस स्टार्ट की थी, यानी कि पीए और एमटीएस पोस्टमैन वालों के लिए स्पेशली ये क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर हम मैथ के 8 से 9 टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो देखो, पीए वालों और एमटीएस वालों की ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने यूनिटरी मेथड, एक एक नियम का पहला जो चैप्टर अपना मैथ का उसको स्टार्ट किया था। उसके हमने कुछ बेसिक मेथड सीखे थे, बेसिक टर्म सीखी थी, और मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम PYQ करेंगे। PYQ यानी कि पीछे के आए हुए क्वेश्चन, उन्हीं को सेम डाटा क्या प्रश्न आए थे उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। बिल्कुल मैं आपके लिए स्पेशल वो सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज हम पीछे के आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कंटिन्यू, ये लेक्चर पूरा अटेंड करना है, कहीं पर भी मतलब बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने मान लो एक छोटी सी 10 सेकंड का क्लिप भी अगर स्किप कर दिया तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखना, 12 मार्च और 30 अप्रैल को एक भी पर्सन अलग नहीं आएगा अपने लेक्चर से, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि मैंने सभी पेपरों को पूरा अच्छे से एनालाइज करके ही आपके लिए वो क्वेश्चन देखे हैं भी, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकते हैं। केवल और केवल मैं आपको वही करवाऊंगा। तो आप भी, जैसे कि अजय माइल सर है प्रमोशन चालीसा, वो कंटिन्यू क्लासें ले रहे हैं, तो ये भी आपकी एक प्रमोशन चालीसा है मैथ की स्पेशली। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक को पहले हम अच्छे से उसके कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसमें आए हुए PYQ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इससे आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सकता है। आप कोई एक सिंगल पर्सन भी गलत करके दिखाओ मेरी वीडियो देखने के बाद, ये आपसे मैं वादा करता हूँ 1% भी आपका गलत नहीं होगा, जो आप खुद ही देख लो। जैसे आज हम बात करेंगे PYQ का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि 6 कर्मचारियों की सैलरी, 6 कर्मचारियों की सैलरी है वो 12,000 रुपये है। पर्सन मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है, नोट करना है। और साथ में अभी लाइव जो देख रहे हैं वो मेरे को आंसर दोगे अभी के अभी, ठीक है। हाँ, 6 कर्मचारियों की सैलरी 12,000 रुपये है, तो 5 कर्मचारियों की सैलरी क्या होगी, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा आपको प्रश्न में दे रखा है 6 कर्मचारियों की सैलरी कितने रुपए, 12,000 रुपये। और आपको क्या पूछा है, 5 कर्मचारियों की सैलरी। मैंने कल आपको 2 चीजें बताई थी। जब एक की वैल्यू देकर ज्यादा की पूछे तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, ठीक है। ज्यादा की देकर एक की पूछे तो भाग करते हैं। किससे, जो ज्यादा वैल्यू आपको दे रखी है, बटा में जितनी वस्तुओं की वैल्यू दे रखी है उससे एक की वैल्यू आ जाती है। बट पर्सन में क्या बोला है, तो हम इसको डिटेल से करेंगे, बेसिक मेथड से भी करेंगे और अपने केजी कंसेप्ट, केजी मेथड से भी करेंगे। दोनों मेथड में आपको करवाऊंगा, आपको जो द बेस्ट लगे वही आप फॉलो करो। ओके, हम दोनों मेथड से इसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, पर्सन में दे रखा है 6 कर्मचारी, 6 कर्मचारियों का वेतन, 6 कर्मचारियों का वेतन पर्सन में क्या दे रखा आपको, 12,000 रुपये। अगर 6 कर्मचारियों का वेतन 12,000 रुपये है तो क्या आप मेरे को एक कर्मचारी का वेतन बता सकते हो? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपने कल बताया था जब भी एक की वैल्यू पूछे, जब भी एक की वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, जो आपको मूल्य दे रखा है उसमें हम भाग देंगे कि ये कितने कर्मचारियों का वेतन है, 6 कर्मचारियों का वेतन, तो 6 का क्या देंगे, भाग देंगे। 6 से भाग दिया कितनी बार, 2 बार, फिर आगे 3 0, यानी कि अपना आंसर आ गया एक कर्मचारी का वेतन 2,000 रुपये। पर बेटा जी आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा गया, आपसे पूछा इसने 5 कर्मचारियों का वेतन। तो आप 5 कर्मचारियों का वेतन कैसे निकालोगे, 5 कर्मचारियों का वेतन मैंने कल बताया था, जब भी एक की वैल्यू पता हो, जब भी एक की वैल्यू पता हो, ज्यादा की पूछे तो जो एक की वैल्यू है
उससे जितने की पूछी है उससे गुणा करो। आंसर आ गया आपका 5 को 2 से गुणा किया 10 और ये 3 जीरो की 3 जीरो। अपना आंसर कितना आया 10,000 रुपये आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर कितना आया 10,000 रुपये। तो ये था बेसिक मेथड। अब हम बात करेंगे केजी मेथड की। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है आपको 6 का। 6 कर्मचारियों का वेतन कितना है 12,000 रुपये। ओके, क्या पूछा है आपसे 5 कर्मचारियों का वेतन। और मैंने बताया था जब भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो उसके बाद में आपको क्या करना है क्रॉस गुणा। क्या करनी है क्रॉस गुणा। जब आप क्रॉस गुणा करोगे तो आपको पता है क्रॉस गुणा हमेशा क्या होती है बराबर होती है। क्रॉस गुणा क्या होती है बराबर। करो गुणा। अब आपको पता है हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर जी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। और जब भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा क्या करते हैं उसको अकेला करते हैं। उसको क्या करते हैं अकेला करते हैं। अकेला करने का मतलब इसके जो ये गुणा में है ये किधर जाएगा भाग में। किधर जाएगा भाग में। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आया 5 गुणा 12,000 बटा में 6 से ये तो कट हो नहीं रहा है क्योंकि 6 के पहाड़े में कभी 5 आता नहीं है। जिस 6 के पहाड़े में 12 आता है कितने पर आता है 2 पर आता है। 6 गुणा 2 12। ये 3 जीरो की 3 जीरो। अब इस 5 को 2,000 से गुणा करोगे कितना आया 10,000 रुपये। ये अपना आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट इसमें कोई समस्या। यानी कि आप इस तरीके से भी अपने प्रश्न का सॉल्यूशन है हल है वो कर सकते हो। ओके, तो अपना आंसर आ गया 10,000 रुपये। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं। आप जल्दी से नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ वो भी PYQ ही है आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न में क्या दे रखा है कि 5 बसों में 250 सवारी यात्रा करते हैं। कि टोटल 5 बस दे रखी है आपको और उसमें कितने 250 सवारी यात्रा करती है। तो बताइए 8 बसों में कितनी बसों में 8 बसों में सवारी कितनी होगी। अब देखो प्रश्न में आपको क्या दे रखा है 5 बसों के अंदर 250 व्यक्ति सवारी करते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है 8 बसों में कितने सवारी यात्रा करेगी। तो मेरे को ये बताओ बेसिक और अपना केजी मेथड दोनों मेथड से सीखेंगे हम इसको बिल्कुल जीरो से। जीरो टू हीरो वाला बैच चाहिए। तो देखो 5 बस में यात्री कितने अपने पास प्रश्न में दे रखे हैं जी 250। और मैंने बताया था जब भी ज़्यादा का देकर एक का निकालना हो ज़्यादा का देकर एक का निकालना हो। ज़्यादा प्रश्न में दे रखा है 5 बसों का दे रखा है। एक बस में कितने यात्री आएंगे ये देखना है। तो हम क्या करेंगे जो यात्री हैं उसमें वो कितनी बसों में बैठे हैं उसका भाग दे देंगे। यानी कि एक बस में क्या आएगा एक बस में कितने यात्री होंगे फिर। तो एक बस में यात्री होंगे 250 बटा में 5। 250 बटा में 5। 5 से कितनी बार कटा 5 के पहाड़े में 5 बार पे आता है। ठीक है 25 और ये 0 की 0। यानी कि अपना आंसर आया 50। लेकिन ये 50 एक्चुअल में आंसर नहीं है क्योंकि प्रश्न में तो 8 बसों का पूछा है। हमने निकाला है एक बस का। अब एक का हमें पता है और 8 का हमें पूछा है। बताओ एक का पता हो ज़्यादा का पूछे क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा। 8 बस में यात्री कितने होंगे 8 बस में यात्री होंगे 50 × 8। 50 × 8 कितना होता है 5 8 40 0 की 0। यानी कि 400 यात्री क्या करेंगे जो 400 यात्री हैं वो क्या करेंगे बस में होंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब आंसर आया अपना 400। ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब हम करेंगे केजी मेथड। केजी मेथड में क्या है 5 बसों का अपने को क्या दे रखा है 250 सवारी है। ठीक है, 8 बसों का अपने को पूछा है। बताओ क्या करेंगे। तो आप बोलोगे सर क्रॉस गुणा करो क्योंकि क्रॉस गुणा हमेशा बराबर होती है। 5 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 8 × 250।
अब मेरे को ये बताओ, इसको नीचे मत लाओ, आप बार बार में नीचे मत लाओ, कुछ एक स्टेप आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। कैसे? आपको पता है ये बटा में आएगा पहली बात, फिर आप क्या करोगे, इस 5 को ऊपर से कट करोगे, तो आप इसको नीचे लाने की बजाय यहां पर भी तो कट कर सकते हो। पता है ये 5 इससे कट होगा, सही बात है मेरी, इस नंबर से कट होगा, तो डायरेक्ट कट करो ना, 5 एकम 5, ये तो नहीं कट होगा, यही कट होगा। कितनी बार? ये हुआ 5 बार, और 0 की 0, यानी कि 250 के अंदर 5 का भाग दिया, 50 आ गया। अब 50 को 8 से गुणा करना है, तो 5 गुणा 8 40, और 0 की 0, तो आंसर क्या आया? 400 आ गया। ये डायरेक्ट हो गया अपना, ठीक है, अपना मेथड हो गया, केजी मेथड से इस तरीके से आप कर सकते हो। बोलो कोई डाउट? तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नोट करने का टाइम नहीं है, पर हाँ जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं तो आप भी कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है, शाबाश। मेरे से पहले आपको करना है, तभी पता चलेगा आपको आता है या नहीं आता। अगर देखो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन मैं करवाता जाऊंगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं प्रश्न बोलूंगा और आपका तुरंत आंसर आएगा, लेकिन वो कब आएगा? जब आप अभी जो पढ़ रहे हो, पेन और कॉपी हाथ में लेकर पढ़ो, ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन निकालो, मैं समझाऊं तब समझो, जब मैं आपको टाइम दूं तो निकालो, मैं प्रश्न बोलूं तो आप पहले आंसर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि मेथड तो ये चल रहा है, न्यारा थोड़ी ना है, अलग थोड़ी ना है। देखो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4 माह का किराया 13,000 रुपये दिया, यदि प्रति माह किराया उतना ही रहे, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक माह किराया वो सेम रहेगा, तो पूरे वर्ष का किराया कितना होगा? पूरे वर्ष का किराया कितना होगा? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लो। तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने 4 माह का किराया, कितने माह का किराया? 4 माह का किराया, 4 माह का किराया कितना दिया भाई? 13,000 रुपये। कितना दिया? 13,000 रुपये दिया। कितना दिया? 13,000 रुपये दिया। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रत्येक महीने का किराया तो सेम रहेगा, बट एक वर्ष का किराया कितना है? एक वर्ष का मतलब क्या है भाई? 12 महीने का पूछा है इसने। एक वर्ष का मतलब क्या है? 12 महीने का इसने पूछा है। तो अब देखो, सबसे पहले हम एक महीने का किराया निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एक महीने का किराया निकालेंगे। तो एक महीने का किराया क्या होगा बताओ भाई? एक माह का किराया। तो आपको पता है, ज़्यादा का दिया हो, एक का पूछा हो, क्या करते हैं जी? भाग करते हैं सर। क्या करते हैं? भाग। चलो दीजिए भाग। अब 13 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो आप आराम से 4 तिये 12, कितना हुआ? 12 हुआ। कितना बचा? 13 में से 12 माइनस करो, 1 बचा। ये आप एक क्या करो, इस ये 13 कंप्लीट हो गया, इस एक जो बचा है वो जस्ट आगे लिखो, जिससे अपना नया नंबर क्या बन गया? 10 बन गया। 1 और 0 कितना हो गया? 10। अब 4 का पाड़ा वापस पढ़ो, 4 दूनी 8, तो 2 बार। अब कितना बचा? 8, 2 बच गए, 10 में से 8 गया, 2 बच गए, 2 जस्ट आगे फिर लिखो। ये कितना हो गया? 20। हाँ, 20 4 के पाड़े में आता है, कितने पर आता है? 5 पर आता है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब ये 0 बच गई, 0 की 0 आ जाएगी। इसका मतलब एक माह का किराया अपने पास कितना आया? 3250 रुपये आ गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है आपको? 12 महीने का किराया। क्या पूछा है जी? 12 महीने का किराया पूछा है। तो 12 महीने का किराया, एक का दिया हो, ज़्यादा का पूछे। देखो अब आप बोलोगे सर 1 वर्ष का पूछा है। अरे भाई 1 वर्ष का तो जरूर पूछा है, पर 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हमें 1 महीने का पता है, 12 महीने का पूछा है, तो 12 से तो गुणा ही करेंगे। तो देखो 3250 इंटू में 12। अब आप डायरेक्ट 12 से गुणा करो, तो देखो 12 को 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। 12 इंटू 5 कितना आता है? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 का 0 तो लिख देंगे, और ये 6 क्या बची अपने पास? हासिल बच गई। अब 12 का पाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 24 में ये 6 जोड़ा, कितना है? 24 और 6 30 आ गया। 30 का मतलब
0 लिख दिया, फिर 3 हासिल हो गई, 12 तिये 36, 36 और 3 हासिल 39, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 वर्ष का किराया है वो कितने रुपए है, 39,000 रुपये। कितने रुपए, 39,000 रुपये। बोलो बात समझ आई? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो ये था अपना बेसिक मेथड। अब हम बात करेंगे सर डायरेक्ट कैसे करें, सर डायरेक्ट कैसे करें। तो मेरे को ये बताओ, पर्सन में आपको 4 माह का किराया कितना दे रखा है, 13,000 रुपये। कितना दे रखा है, 13,000 रुपये। बस इतनी सी बात याद रखना, ये आपने माह लिखा है, यहाँ पर ये 4 क्या है, महीना है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट बोलोगे सर माह है, तो आप जो नीचे लिख रहे हो उसकी यूनिट भी ऊपर के जैसे सेम होनी चाहिए। आपने यहाँ पर माह लिख दिया, यहाँ पर 1 वर्ष लिख दिया, बात अजीबोगरीब हो गई। पहले आपको यूनिट सेम करनी है। आपने 4 माह लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी महीने लिखोगे। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो बोलोगे सर जी 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 का मान पूछा है हमें, 12 का मान हमें पूछा है। तो पता चल गया ना 12 क्यों लिखा है। इसका रीज़न है, 12 लिखने का रीज़न क्या है कि सर हमें यूनिट हमेशा सेम रखनी है। यहाँ पर माह है तो यहाँ पर भी माह होगा, यहाँ पर रुपए है तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो रुपए में होगा। ठीक है, बात समझाई? यानी कि हमेशा यूनिट हमेशा सेम रखनी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर सीधा नॉर्मल किलोमीटर दे रखा है तो यहाँ पर मीटर नहीं लिखेंगे, किलोमीटर ही लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सर जी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, कैसे निकालोगे, तो हमें पता है क्रॉस गुणा। कौन सी गुणा, क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा हमेशा क्या होती है, बराबर। क्रॉस गुणा क्या होती है, बराबर। क्रॉस गुणा बराबर होती है 13,000 इंटू में 12। अब इस 4 को नीचे नहीं लाना जी, 4 को बिल्कुल भी नीचे नहीं लाना। आपको पता है ये 4 कट होगा। अब चाहे आप इससे कट करो चाहे इससे कट करो। आपने देखा एक बात क्या कि सर 4 को हमें इससे कट करने की ज़रूरत नहीं है, 12 से आराम से कट हो रहा है, क्योंकि 12 4 के पहाड़े में आता है। कितने पर आता है, 3 पर आता है। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12। अब बताओ क्या आया, 13,000 इंटू में 3, तो 13 गुणा 3 होता है 39, 3 0 की 3 0, तो ये अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आप देख सकते हो, अब आप खुद कंपैरिजन करो। एक तो यहाँ पर हमने 4 का भाग दिया, कितना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा, ठीक है, और एक छोटी सी मिस्टेक आपका पर्सन भी गलत करा सकती है। बट देखो यही बेनिफिट इसमें हुआ कि हमें 4 का भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आसान हो गया बिल्कुल। 4 से 3 बार कैंसिल हुआ, 13,000 इंटू 3 39,000, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो तभी तो मैं बता रहा हूँ ये मेथड आपके लिए द बेस्ट मेथड है। आप इस मेथड से क्वेश्चन को करोगे तो आपका टाइम बचेगा, प्लस में आपकी कैलकुलेशन है वो आसान होगी। आपको ज़्यादा जोड़ घटा गुणा भाग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मेथड आप हर जगह हर बार अप्लाई करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा निकाल कर देखो, ठीक है, इसमें गलत नहीं करना है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको सॉल्यूशन का आंसर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ओके, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूं तब आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दिखना चाहिए सभी का। वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, आप आंसर भी तो लिखो साथ में, सभी लिखो। वेरी गुड, शाबाश। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है फिर, हाँ बताओ। अगर आप पढ़ रहे हो जो पीछे मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर बताओ, हाँ जल्दी से बताओ भाई, शाबाश। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न में दे रखा है कि 24 पेन का मूल्य 96 रुपये है। प्रश्न में क्या बोला है, PYQ प्रश्न है ये। 24 पेन का मूल्य 96 रुपये है तो 16 पेनों का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, जल्दी से मेरे को आंसर बताइए सभी। 24 पेन का मूल्य 96 रुपये है तो 16 पेन का मूल्य कितने रुपए होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश, करो। 24 पेन का मूल्य 96 रुपये है तो 16 पेन का मूल्य कितने रुपए होगा। मैं जब तक आंसर नहीं निकालूं उससे पहले आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो मैं निकालता हूँ,
आप मेरे से पहले करके दिखाओ इस प्रश्न को, तभी पता चलेगा आपको आया या नहीं आया मेरा करवाया हुआ। प्रश्न में क्या दे रखा है, 24 पेन का मूल्य, 24 पेन का मूल्य 96 रुपये। हाँ जी, ये MTS पोस्टमैन वालों के लिए भी है और PA वालों के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए चल रही है क्लास। 24 पेन का मूल्य 96 रुपये है, 24 पेन का मूल्य 96 रुपये है। तो बताओ एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो आप बोलोगे सर प्रश्न में जब भी हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़े क्या करते हैं, जिसकी दे रखी है 96 दे रखा है, ये कितने पेनों का मूल्य है 24 का, 24 का भाग देंगे। अब समझदार बच्चे 24 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ेंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2400 के 96, 2400 के 96, कितनी बार कटा 4 बार। इसका मतलब एक पेन का मूल्य कितने रुपए है, 4 रुपये। अब आपको क्या पूछा है, 16 पेनों का मूल्य पूछा है। आपको पता है एक का पता हो मूल्य, ज़्यादा का पूछे डायरेक्ट गुणा करते हैं, तो 16 पेन का मूल्य कितना आएगा, 16 पेन का मूल्य कितना आएगा बताओ भाई, शाबाश। तो 16 × 4, 16 चौके 64 रुपये, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आ गया भाई, 64 रुपये आ गया। बोलो कोई डाउट इसमें, किसी की कोई समस्या? पर इसको हम सर केजी मेथड से कैसे करें? तो आपको पता है 24 पेन का मूल्य कितना दे रखा आपको, 96 रुपये। 24 पेन का मूल्य कितने रुपए है, 96 रुपये। आपको पूछा है 16 पेन का मूल्य, आपको क्या पूछा इसने, 16 पेनों का मूल्य। बताओ क्या करोगे सर जी, क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। तो 24 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 16 × 96। मैंने बताया था डायरेक्ट कट करोगे, इसको नीचे बिल्कुल भी नहीं लाना है हमें, ठीक है। तो बताओ ये 24 किससे कट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 96 से डायरेक्ट कट हो रहा है, कितनी बार, 4 बार, और 16 चौके 64 रुपये। बोलो बात समझ आई, बोल जाओ। चलो ठीक है, वेरी गुड, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, नेक्स्ट दे रखा है कि 20 चॉकलेट का मूल्य 320 रुपये है। आपने 20 चॉकलेट खरीदी है कितने रुपए में, 320 रुपये में। तो बताइए 35 चॉकलेटों का मूल्य कितना होगा, 35, 35। प्रश्न में क्या दे रखा है, 20 चॉकलेटों का मूल्य 320 रुपये है। प्रश्न में आपको बोला है 20 चॉकलेटों का मूल्य, 20 चॉकलेट का मूल्य 320 रुपये है। प्रश्न में क्या पूछा आपको, 35 चॉकलेट का मूल्य। अब आप देख सकते हो कैसे करोगे सर जी, बेसिक से तो पहले हमें एक चॉकलेट का मूल्य निकालना पड़ेगा भाई। एक चॉकलेट का मूल्य कितना आएगा, एक चॉकलेट का मूल्य, एक चॉकलेट का मूल्य कितना आएगा, तो एक चॉकलेट का मूल्य आएगा 320 बटा में 20। अब आपको पता है 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार, 16 बार, यानी कि एक चॉकलेट का मूल्य कितने रुपए आया, 16 रुपये आ गया भाई। एक चॉकलेट का मूल्य कितने रुपए, 16 रुपये। अब आपको क्या चाहिए सर जी, 35 चॉकलेटों का मूल्य चाहिए। जब एक का पता हो, ज़्यादा का पूछे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। ज़्यादा यानी कि 16 का पूछा है हमें, 35 का पूछा है अभी, सॉरी 35 चॉकलेट का पूछा है हमें इसने। तो 35 चॉकलेट का मूल्य क्या आएगा, 35 चॉकलेट का मूल्य आएगा 16 × 35। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो आप 5 तक, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, वेरी गुड। साथ में बोलते रहो आप भी, 16 पंजे 80, 8 हंसी ला गई, 16 तिया 48, 48 और 8 कितने होते हैं, 56, यानी कि 560 रुपये। अगर आपको 35 चॉकलेट खरीदनी होगी तो आपको कितने रुपए देने होंगे, 560 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बोलो बात समझाई। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे केजी मेथड की। सर डायरेक्ट कैसे करें, तो प्रश्न में देखो 20 का मूल्य कितना है, 320 रुपये। आपको पूछा कितने का है, 35 का, 35 का मूल्य आपको पूछा है। बताओ भाई क्या करेंगे सर जी, क्रॉस गुणा करेंगे, क्योंकि क्रॉस गुणा हमेशा बराबर होती है। सही बात है मेरी जी, बिल्कुल। 20 × क्वेश्चन मार्क बराबर
320 इंटू 35। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इस 2 से ये 16 बार कैंसिल हो गया, क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया 16 इंटू 35 यानी कि 560 रुपये। बोलो बात समझ आई? कोई समस्या, कोई डाउट? चलो ठीक है, तो हमने 4 से 5 क्वेश्चन है वो इसके PYQ क्वेश्चन किए। ये बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनसे रिलेटेड अब कोई सा भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो अपना जो व्हाट्सअप नंबर है, आप हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप वो पर्सन सेंड कर सकते हो। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या फिर अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में टाइम खराब नहीं करना चाहते तो आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कतई ज़रूरत नहीं है घबराने की। जो भी आपको डाउट हो बस आप उन हेल्पलाइन नंबर पर आप भेज सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो। वैसे सर की 26 जनवरी को बुक है वो इंग्लिश वाली लॉन्च हो गई है, ठीक है। हाँ अब कोई भी डाउट हो तो आप उसको बता सकते हो। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन SW के रूप में दे रहा हूँ, यानी कि होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप तीनों के आंसर अभी निकालोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चाहिए। सभी का कमेंट बॉक्स में मेरे को सभी का आंसर चाहिए, ओके। चलो ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर बताओगे। अभी मैं चेक करूँगा किसने किया है, किसने नहीं किया, ओके। पता तो चले कौन कंटिन्यू जुड़ा हुआ है हमसे, ठीक है। वैसे तो आप बोलते नहीं हो, ऐसे ही पता चलेगा फिर। हाँ, एक पर्सन है, मैं तीनों पर्सन आपको लिख देता हूं। पहला पर्सन है 5 कर्मचारियों का वेतन, 5 कर्मचारियों का वेतन 500 रुपये है, तो 9 कर्मचारियों का वेतन क्या होगा? 9 कर्मचारियों का वेतन क्या होगा? ये प्रश्न आपको करना है। इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, अगर आपने कंटिन्यू क्लास लगाई है तो मेरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपये है, तो 25 पुस्तकों का मूल्य कितने रुपए होगा? ओके। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है मेरा 25 पेनों का मूल्य 75 रुपये है, तो 18 पेनों का मूल्य कितने रुपए होगा? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करना है। 5 केलों का मूल्य 20 रुपये है, तो 1 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? कितने रुपए होगा? ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चनों का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं चेक करूंगा किस किस ने मेरी क्लास अटेंड की है, क्योंकि जो क्लास अटेंड करेगा वही इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएगा। ओके, तो आपको इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं, ताकि मैं देखता रहूं मेरे साथ कौन कौन अपने सिलेक्शन, अपने प्रमोशन के लिए कंटिन्यू जुड़ा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इन 2 लेक्चरों में अपना टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में
इस लेक्चर में, या फिर अपना ये टॉपिक है जो यूनिटरी मेथड, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और मेरे को नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताओगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।